हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो सीरीज़ की वीडियो नंबर 10 है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपके पास बुलिश पेनिट पैटर्न को हम लोग मार्केट के अंदर किस तरह ट्रेड करते हैं और अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस को किस तरह सेट करेंगे और ट्रेड करके किस तरह हम लोग डॉलर्स वगैरह अर्न कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था, वो क्या चीज़ थी हमारे पास? हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास बुलिश फ्लैग पैटर्न जोन-सा और बेरिश फ्लैग पैटर्न वो मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं। अब बुलिश पेनिट पैटर्न और बेरिश पेनिट पैटर्न को हम लोग देखते हैं कि वो मार्केट के अंदर इस तरह किस तरह काम करते हैं आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट के अंदर एक चीज़ देखनी है कि आपके पास मार्केट क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए। ठीक है? हम लोग अभी कौन से पैटर्न पढ़ रहे हैं? अपने कंटिन्यूअस पैटर्न। अगर कंटिन्यूअस पैटर्न क्या चीज़ है, मैं आपको एक दफ़ा और रिवाइज़ करवा देता हूँ कि अगर मार्केट जो-सा आपके पास अप ट्रेंड के अंदर है और इस तरह के कोई भी आपके पास पैटर्न शो होते हैं, तो ये हमें क्या चीज़ इंडिकेट करेंगे कि आगे भी मार्केट जो-सा वो आपके पास क्या रहेगी, अप ट्रेंड में रहेगी। मैं पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे पता लग रहा है कि आपके पास मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर है, अप डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है? और मार्केट एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आके आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह बनाने लग जाती है, ठीक है? और आपके पास इस तरह का पैटर्न शो होने लग जाता है, बुलिश पेनिट पैटर्न इसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे ही मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ेगी, तो किस डायरेक्शन में जाएगी? बुलिश ही डायरेक्शन में जाएगी, जहाँ से वो पहले आ रही थी, ठीक है? क्योंकि हम लोग पढ़ कौन से पैटर्न रहे हैं अपने कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न पढ़ रहे हैं। इसी तरह इसके ऑपोजिट जो सा हमारे पास क्या होगा, बेरिश पेनिट पैटर्न। अब होता क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि मार्केट जो सा है आपके पास बेरिश होनी चाहिए, मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर अंदर होनी चाहिए। और डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आपको इस तरह का कोई भी पैटर्न शो हो जाता है, तो ये हमें क्या चीज़ इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो सा है आगे भी आपके पास कहाँ पर रहेगी, डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। तो चलिए हम लोग अपने चार्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या चीज़ होगी। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा खासा पंप लिया है। कल से हम लोग देख रहे थे कि आपके पास बीटीसी जोन सा है, वो बहुत बुलिश था। ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। 1 सेकंड। जी, चलिए। अच्छा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा क्या आ रहा है, पंप आ रहा है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पर जाके कुछ रेड कैंडल्स बनाई, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई, ठीक है? लेकिन अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मार्केट कौन से फेज़ के अंदर आ रही है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर आ रही है, मतलब साइडवेज फेज़ के अंदर आ रही है। अब यहाँ पर मैं अपना चार्ट पैटर्न्स ड्रा करने की कोशिश करूँगा, शायद कोई इंडिकेशन मुझे मिल जाए कि आपके पास कौन-सा चार्ट पैटर्न ड्रा हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कौन-सा पैटर्न ड्रा हो रहा है, ये भी चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है? और हम लोग इसको अपने टारगेट वगैरह किस तरह सेट करेंगे इसके, और इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हम लोग किस तरह सेट करेंगे। अभी हम लोग एक चीज़ देख कर आए हैं कि हमारे पास कौन-सा पैटर्न था, ये आगे भी हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड किस तरह करनी है। तो लेट्स सपोज़ मार्केट जो उनसे है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई। मार्केट ने सबसे पहला लोअर लो कहाँ पर लगाया अपना, इस जगह पे, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। मार्केट ने लोअर लो यहाँ पर लगाया। मार्केट किधर गई? ऊपर हायर हाई लगाने गई, लेकिन नहीं कर पाई। फिर मार्केट ने हायर लो लगा दिया, मतलब कि इस लो से थोड़ा-सा ऊपर लगाया, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, हायर लो। अब जब मार्केट ऊपर गई है, तो कितना पंप किया है और यहाँ तक जाके हमारे पास ये जो हम लोगों ने पैटर्न देखा था वो बना दिया। अब हम लोगों ने अपनी ट्रेड कब लेनी है? मैंने यहाँ से चेक करना है कि जो आपके पास लास्ट हायर लगा कर आई है, हायर लो, वहाँ से लेके जहाँ तक आपके पास ये जो सा पैटर्न है ये बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक मैंने हाइट को मेजर करना है। और मार्केट जो सा है, जैसे ही आपके पास इस पैटर्न को क्या करेगी, ब्रेक करेगी, मैंने वहाँ से क्या ले लेनी है, अपनी अप की ट्रेड ले लेनी है। तो लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो मैंने क्या किया, अपनी लॉन्ग की पोजीशन ले ली। मैंने जो सा अपना स्टॉप लॉस है वो सबसे मिनिमम रखना है, ठीक है? मतलब कि जो लास्ट लो होगा मार्केट का, ये मेरे पास लास्ट लो नज़र आ रहा है, मैं यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रखूँगा और मेरा टारगेट क्या होगा, जो ये मेरी लेंथ थी ये, मार्केट ने मुझे ईज़िली यहाँ पर क्या कर दिया, टारगेट हिट कर दिया है, ठीक है? और ये हमें कितने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की ट्रेड मिली है, 5.43 की।
अब इसी के अंदर अगर मैं और देखूं तो आपके पास जो सा है मार्केट ने अगेन हमारे पास क्या किया, दोबारा यही पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब ये देखें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये जो सा है, ये जो अभी हम लोग पैटर्न पढ़ कर आए हैं, ये क्या किया मार्केट ने यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर दिया। अब एक एंट्री तो हम लोगों ने ली हुई है जिसका टारगेट हमारा क्या था, यहाँ तक। अब दूसरा भी हमारे पास यही पैटर्न बन गया, तो इसकी हम लोग किस तरह ट्रेड करेंगे, मतलब कि जो लास्ट लो लगा कर आई थी मार्केट, वहां से लेके जो हाई था वहां तक की आपने हाइट मेजर करनी है, और ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट करेगी वहां से आपने क्या लेनी है, एंट्री। ठीक है, तो देखें ये दोनों जो से टारगेट हैं वो हमारे इजीली क्या हो चुके हैं, हिट हो गए हैं। ये वाला टारगेट भी हमारे पास हिट हो गया, और दूसरा जो सा टारगेट था जो हमारे पास अगेन जो सा ये पैटर्न बना था, वहां से जो हम लोगों ने ट्रेड ली, उसका टारगेट भी हमारे पास एक दो कैंडल के अंदर क्या हो चुका हुआ है, हिट हो चुका हुआ है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ लाजमी बताई थी, पहले भी ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने ये चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कब ट्रेड लेनी है, कि जब आपके पास ब्रेकआउट हो। ठीक है ना, ब्रेकआउट हो, लेकिन वो ब्रेकआउट सॉलिड कैंडल करे। अब यहाँ पर प्रेशर आप खुद देख लें किस चीज़ का है, बायर्स का कितना प्रेशर है, कैंडल्स देख लें आप कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं। अब यहाँ पर जाके भी अगर मैं देखूं तो पहले यहाँ पर ये ऊपर वाला जोन कौन सा था आपके पास, हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, नीचे सपोर्ट जोन है। अब जब मार्केट अपने सपोर्ट जोन से उठी है, ठीक है, और इसने अपनी ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया है, तो ये कैंडल चेक कर ले। कैंडल का साइज आप लोगों ने लाजमी देखना है। अगर यहाँ पर इस तरह की कैंडल बन रही होकर टच करके वापस आ रही हो, तब आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट अगर अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड मतलब कि ब्रेकआउट करे और स्ट्रॉन्ग आपके पास कैंडल हो, तो तब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। इसके कोरस्पॉन्डिंग सेम हमारे पास बेरिश के अंदर होगा। मार्केट मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर होगी, और आपके पास इस तरह का पैटर्न जब फॉर्म होगा, तो हम लोग इसी तरह अपने टारगेट रख के अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ समझ लग चुका होगा। तो अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।